जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और आपके अपने चैनल पे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई यहाँ पर बताइए। ठीक है, कैसा गया आप लोगों का पेपर यहाँ पे? ठीक, बताइए भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि सभी को पता है कि आज से आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है 18 दिसंबर। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चंस तो आकर के आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो एथिकली सही नहीं होगा। वो मेरे भाई कहीं ना कहीं बाकी शिफ्ट के बच्चे को लाभ पहुंचाने के बराबर की बात होगी, और जो मैं कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं और सभी मेरे लिए इक्वल हैं, सभी मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बता सकते हैं बेसिकली कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, जिससे आपकी थोड़ी जो चिंता है वो कम हो सकती है, नर्वसनेस आपकी कम हो सकती है, और यूं कहें तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सकता है। तो अभी हम तीनों शिफ्ट का विश्लेषण लेकर के आए हैं, और न सिर्फ गणित में बल्कि सारे के सारे विषय हो गए, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सभी के मेरे भाई यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे कि किस शिफ्ट में बच्चों ने कितने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल वहां पर क्या था, कौन ऐसा भाग है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए मैथ्स में, इंग्लिश में। क्योंकि मैंने कहा यार 3 बार आकर के तुम्हारा वक्त खराब करूं कि ये शिफ्ट 1 की एनालिसिस है, ये शिफ्ट 2 की है, ये शिफ्ट 3 की है, उससे बेहतर यहाँ पर यह है कि हर एक शिफ्ट के बच्चों से बात कर ली जाए और भारी संख्या में बात किया जाए, ताकि एकदम हम डेटा के एकदम क्लोज पहुंच पाएं, और तब ला करके संपूर्ण में 10 से 15 मिनट में तुम्हारा विश्लेषण करा दूं, और उसके बाद में कल से तुम्हारी 12 दिन 12 मैराथन में यहाँ पर शुरू कर पाऊं। तो उसी के साथ में हम हाजिर हैं। सबसे पहले मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाली है, और मेरे भाई रोज रात 8 बजे ही मिलने वाली है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों शिफ्ट का एक कंपैरिजन यानी तुलना। यहां पर देखेंगे सबसे पहले जो शिफ्ट 1 आपका मॉर्निंग का था, शिफ्ट 2 हो गया आफ्टरनून, और शिफ्ट 3 आपका इवनिंग हो गया। तो उनमें सबसे पहले मैथ्स की हम बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स के आपके कितने सवाल होते हैं जल्दी से बताइए? 15 सवाल। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का 10 सवाल, गणित का मेरे भाई 15 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीके जीएस के 50 सवाल। तो यहाँ पर जो मैथ्स का लेवल था वो मेरे भाई शिफ्ट 1 में इजी था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। शिफ्ट 2 में अगर हम बात करें तो जो मैथ्स था वो आपका मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल में लाई था। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मॉडरेट थे, बाकी नॉर्मल सारे के सारे आसान थे। और जो शिफ्ट 3 है मेरे भाई वो भी इजी टू मॉडरेट के लेवल में था। जब मैंने बच्चों से फोन पर बात की, हमारी टीम ने यहाँ पर जो है उनसे जानकारी इकट्ठा किया, तो उन्होंने कराया कि सर 12 दिन 12 मैराथन में जो आपने पढ़ाया है यूट्यूब पर, वहीं से आपके सवाल थे। जिन्होंने एप्लीकेशन से बैचेस से पढ़ा है तो उनके लिए तो मौज ही था, वो बहुत कम देर के अंदर में सवाल पूरा बना के लेके आ गए थे। ठीक है, ऐप वाले बच्चों के नॉर्मल जितने भी बच्चे थे मेरे भाई, यहाँ 15 में 15 सवाल वो बना के लेके आए हैं, ये उनका लगभग कहना था। और यूट्यूब वाले बच्चे ने भी बनाया है, लेकिन अभी कुछ मैराथन के हमारे टॉपिक्स बाकी हैं, तो उसके कारण कुछ बच्चों को परेशानी आई है। तो मैंने ये निश्चय भी किया था कि कल से जो आपके 12 दिन 12 मैराथन के टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं आपको खत्म करा दूंगा। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, तो रीजनिंग जो शिफ्ट 1 में आपका था वो इजी था, आफ्टरनून में मेरे भाई इजी था, और यहाँ पर इसमें भी इजी था। बस कुछ इमेजेस जो थे तीसरे वाले पाली में यहाँ पर उसमें ट्रिकी इमेजेस का इस्तेमाल था, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं था। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस हमेशा मॉडरेट कैटेगरी में ही जनरली आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वहां बच्चों को ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाएगा। अब जैसे ओलंपिक्स के मेरे भाई क्वेश्चंस को ज्यादा महत्वता दी गई आज यहाँ पे, तो जो नहीं पढ़ के गए थे उनके लिए पेपर कठिन हो गया, जो पढ़ के गए थे आसान हो गया। तो उसी का एक एवरेज अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा पेपर जो है वो मॉडरेट में रहा है। हाँ, अंतिम शिफ्ट वालों को जीके जो है वो थोड़ा सा ढंग के लेवल का पूछा गया है, इनके साथ में थोड़ा बढ़िया बदला जो है वो निकाला गया है। तो हो सकता है यहाँ पर ये वाली जो शिफ्ट है यहाँ पर ये थोड़ी टफ बन जाए, और हो सकता है क्या ये है भी। ठीक, ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके तीनों शिफ्ट के जो पेपर हैं वो आपके मॉडरेट रहे हैं। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर में भी हम आएंगे और सारी बातें करेंगे। तो अगर ओवरऑल बात करें तो शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में था, ये भी मॉडरेट था, और ये थोड़ा सा मॉडरेट से अपर लेवल में था। तो यहाँ पर हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल हो कि सर जो स्कोर है, मतलब एवरेज जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हुए हैं आज यहाँ पे, वो एवरेज अटेम्प्ट एक यहाँ पर क्या है। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो बच्चों ने यहाँ पर 78 से लेकर के 82 सवाल के बीच में अटेम्प्ट किया हुआ है। पेपर पूरी तरीके से मेरे भाई संतुलित था, और जीके के प्रश्न जो थे वो सीधे सीधे लगभग पूछे गए थे। जो अगर सहमत होंगे, आज पेपर दे करके आए होंगे, तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। ठीक है, जिनका आज पेपर होगा। शिफ्ट 2 की बात करें तो यहाँ इनसे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़िया पेपर इनका था, तो इसलिए इनका एवरेज अटेम्प्ट 75 से 78 के बीच में आया, जो फोन पर हमने बातें भी की और हमने जाना। और मैथ्स में कुछ प्रश्न समय लेने वाले थे, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मैंने मेरे भाई कहा भी था आपको कि जो मेंसुरेशन है वो फॉर्मूला बेस्ड आपका पूछा जाएगा। ठीक है, SI CI आपका फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, डेसिमल वाले कुछ प्रश्न आएंगे, तो लगभग यहाँ पर वही कहानी थी।
तीसरे पाली में अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो वहां पर 72 से लेकर के 76 आपका एक एवरेज अटेम्प्ट है, और इसमें जीके और कंप्यूटर ने थोड़ा बच्चों को परेशान किया, तो इनको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलता जाए। जितने बच्चे हैं मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी सहमति जताते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बताते रहिएगा कि हाँ भाई या हाँ सर आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये बात यहाँ पर ऐसी है, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अब अगर हम अलग अलग विषय के हिसाब से विश्लेषण करें, क्योंकि देखिए मैंने ये एनालिसिस वाले भाग को थोड़ा मोड़ने की कोशिश की है। मैंने कहा कि देखिए अगर हम क्वेश्चन का टू द पॉइंट आकर के एनालिसिस कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनका पेपर हो गया उनके लिए नुकसान होता है। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो बाकी बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो थोड़ी मेंटेन्ड हो, नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाए, कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ जाए, और पहले वाले का नुकसान भी ना हो। तो वो एक बढ़िया से एनालिसिस है कि पहले तीनों शिफ्ट की यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यानी विषयवार यहाँ पर जो है वो एनालिसिस हो जाए, फिर उसके बाद में एक एवरेज अटेम्प्ट के ऊपर में चर्चा कर लिया जाए, और फिर इंडिविजुअल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चर्चा किया जा सके। तो बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि कौन सा जो शिफ्ट है वो आज तीनों में सबसे ज्यादा कठिन रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो मैं आपको बता पा रहा हूँ वो बच्चों के बात करने के आधार पे बता पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपस में आप लोग को सर फुटबॉल कर लेना है कि नहीं नहीं मेरा वाला ज्यादा कठिन था, मेरा वाला ज्यादा कठिन था। वो तो एवरेज अटेम्प्ट के आधार पर एसएससी देखती है और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन उस तरीके से आपको देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉडरेट जो रहा है वो शिफ्ट 3 रहा है, जिसमें बच्चे थोड़े कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो क्या कर रहे हो यार, तुम माउस सही करो, ठीक है। तो यहां पर डबल क्लिक करो, तो माउस को डबल क्लिक करो, ठीक है। चलो छोड़ो, तुम हटाओ, कुछ मत करना, माउस हटा दो, हाथ हटा दो। तो मॉडरेट मेरे भाई यहाँ पर शिफ्ट 3। शाम की शिफ्ट में जीके के प्रश्न जो कि आर्ट एंड कल्चर काफी गहराई से पूछे गए थे, और एमएस एक्सेल के फंक्शन भी काफी ज्यादा ट्रिकी थे। तो इसी वजह से बच्चों के जो अटेम्प्ट रहे वो थोड़े यहाँ पर कम हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा इनको मिलेगा। उसके बाद में शिफ्ट 1 अगर इजीएस्ट की बात करें तो वो शिफ्ट 1 था। सुबह की शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल जो सवाल थे वो बेसिक थे, इसलिए मैंने कहा भी है कि नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट जो होगा वो शिफ्ट 3 वाले छात्रों को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं एकदम सब्जेक्ट वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर क्या है। जैसे जीके और जीएस की अगर हम एनालिसिस करें तो मेरे भाई जीके में जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आपके आए थे वो आप बता दीजिएगा, कमेंट में सहमति जताइएगा, लाइक करके, हार्ट दे करके, या जैसे भी हो आपको। स्टैटिक जीके में आपका डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, त्योहार हो गया, इनके मेरे भाई यहाँ पर हर एक शिफ्ट में लगभग 5 से 6 सवाल थे। साथ में आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स के ऊपर में क्वेश्चन था, ठीक है। और करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने के जो खेल हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जो भी नियुक्तियां हैं आपकी यहां पर, और साथ में 2021-22 की योजनाएं भी मेरे भाई यहां पर पूछी गई हैं। तो इनका थोड़ा सा एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आने वाले शिफ्ट वाले जितने भी भाई लोग हैं हमारे यहाँ पर, वो कृपया करके इसको ध्यान देके जाएं, यहां से पढ़ करके जाएं, इसको मिस ना करें। 5 से 6 सवाल अपने आप में बहुत मायने रखता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक से, ठीक है। पॉलिटी की अगर हम बात करें यहाँ, और बाकी जो जीएस में हमारा हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो पॉलिटी में बढ़िया सवाल पूछा गया है। ज्यादा सवाल यहाँ से थे जिनमें क्वेश्चंस आपके आर्टिकल के थे, मौलिक अधिकार के थे, संविधान संशोधन के थे यानी अमेंडमेंट्स के, इन सब के ऊपर में क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ करके जाइएगा। हिस्ट्री में यहाँ पर मुगल काल और आधुनिक भारत यानी 1857 की क्रांति के लगभग यहाँ प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में आप लोग दे दीजिएगा, ठीक। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई यहाँ पर लाइक कर दीजिए, मेहनत लगती है एक विश्लेषण करने में और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने में, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग को लेकर के, जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ 15 सवाल और यहाँ 25 सवाल मिलकर के आपके 40 सवाल बनाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो मैथ्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पर आधारित थे, बहुत गहराइयों में जाने की कोशिश नहीं की गई थी। नहीं तो पिछला वाला जो पेपर था दिल्ली पुलिस का बहुत बढ़िया लेवल का था और अच्छे अच्छे लोगों का उसने धागा खोला था। बट इस बार तो यहाँ पर ये ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो टॉपिक्स हैं आपके SICI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, यानी इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके थे। मेंसुरेशन में सीधा सीधा फॉर्मूला के ऊपर में आधारित सवाल था, और बाकी तो आपका मेरे भाई यहाँ पर जो 15 है उसमें से 12 से 13 सवाल बच्चे आसानी से बनाने लायक थे। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं बना पाए, तो बच्चों ने बनाया भी। ऐसे ही अगर हम रीजनिंग में आकर के बात करें तो मेरे भाई तीनों शिफ्ट में लेवल काफी आसान रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेवल बहुत टफ चला गया हो। नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, इनके प्रश्न बच्चों थोड़े से थे आपके वहां पे। सीरीज में नंबर सीरीज के जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन थे लेकिन सरल थे, और गुड अटेम्प्ट इसमें 23 से 24 माना जा रहा है, इतने बच्चे वहां पे करके लेके आए हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपके पेपर को बनाया उसने बनाया कंप्यूटर,
और कंप्यूटर में जैसे पहली शिफ्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया दागे गए तो बच्चों के अंदर में तुरंत क्यूरियोसिटी बन गई और जाकर के उन्होंने कंप्यूटर की वीडियो देख डाली, और जिसका फायदा उनको शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 वाले बच्चों को हुआ भी। उस वीडियो के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कौन ऐसी वीडियो है जिसको लगभग एक दिन में 40,000 लोगों ने देखा है, ठीक है, और सिर्फ आज पे यहाँ पर 40,000 लोगों ने उसको देखा, 40,000 उसके व्यूज बढ़ गए हैं। और उसके बाद जब वो पेपर दे करके आए तो उसके कमेंट में वो बता भी रहे हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया। सिर्फ एक ही वीडियो कंप्यूटर की, कोई 10-12 वीडियो, कोई 15 वीडियो मेरे भाई यहाँ पे नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर के जो 10 सवाल आए हैं यहाँ पर, उनमें जो एग्जामिनर ने फोकस की है वो कौन से भाग पर की है। तो इसमें MS एक्सेल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि सेल एडिटिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया, शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इसके अलावा MS वर्ड पर आपका इंडेंट, पैरा फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सारे क्वेश्चंस थे। इंटरनेट ईमेल के ऊपर में था, प्रोटोकॉल, ईमेल फील्ड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें जो टिप है मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जो शॉर्टकट की होते हैं, जैसे कंट्रोल-C से क्या होता है, कंट्रोल-X से क्या होता है, कंट्रोल-V से क्या होता है, कंट्रोल-T से क्या होता है, कंट्रोल-Z से क्या होता है, ये शॉर्टकट की जो है आप यहाँ पर याद करके जाएं। कंप्यूटर की वो वीडियो मेरे भाई जिसने यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा मदद की और जो फ्री में थी यहाँ पे, वो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक चैनल है AR पब्लिकेशन, जिसपे हमारी पब्लिकेशन की सारी किताबें जो भी हम लोग निकालते हैं, उस किताबों का फ्री में हम वीडियो सॉल्यूशंस करवाते हैं बच्चों को। आपको नहीं पता होगा, आपके अपने भाई का, आपका अपना परिवार का एक पब्लिकेशन भी है जिसका नाम है आदित्य रंजन पब्लिकेशन। जो भी किताब आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यही बात करूं तो इसके ऊपर एक लोगो लगा होता है आदित्य रंजन पब्लिकेशन का। तो इस पब्लिकेशन का एक अपना YouTube चैनल भी है जहां टीचर्स पढ़ा भी रहे होते हैं और हमारे पब्लिकेशन की आई हुई हर किताब को सॉल्व करा रहे होते हैं। तो जब दिल्ली पुलिस की हमने किताब निकाली थी तो उसमें बच्चों का एक मतलब था कि सर इसका पूरा जो है आप यहाँ पर, अच्छा इसमें लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं, वीडियो अपलोड होकर के कि सीधा जिसको 1x पे देखना है उतने पे देखे, जिसको 1.5 पे देखना है उतने पे देखे, समय किसी का बर्बाद ना हो, बस हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे। हर किसी की कैचिंग कैपेसिटी अलग है, जो जल्दी खत्म कर लेगा बेहतर है। तो यहीं पर हमने जो है दिल्ली पुलिस की पूरी जो हमारी चारों किताबों की कॉम्बो थी, तो उसमें कंप्यूटर का मेरे भाई पूरा कॉम्बो था। और वो कंप्यूटर का कॉम्बो मेरे भाई यहाँ पर जो है उसको हमने सीधा एक ही वीडियो में 8 घंटे की वीडियो में हमने कराया। हमने देखा अलग अलग पार्ट कराने से बच्चे टूटते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो को वह महत्व देते हैं लेकिन उसके बाद की नहीं देते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर कि आपके लिए सारी जरूरी है। तो इसको यहाँ पर नंदिनी मैम ने जो है पूरा कंप्यूटर का 8 घंटे 13 मिनट का एक वीडियो कराया। और जैसे मैंने आपको कहा मेरे भाई यहाँ पर कि आज बच्चों ने सिर्फ मतलब 40,000 व्यूज तो सिर्फ इस वीडियो के ऊपर में आ जाए हैं। जाकर के इसका कमेंट मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो कमेंट भी बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ पर बताया भी है, आप देख सकते हो एक बार। यहाँ बहुत प्यारा मेरे भाई बच्चों का इस पे कमेंट आया हुआ है कि यूट्यूब पर इतने ब्यूटीफुल लोग, अच्छा यहाँ पे अरे भाई मतलब कंटेंट पे भी है, नाइस क्लासेस, थैंक यू सो मच यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर बता दिया गया कि बाकी कुछ नालायक तो वही हैं, ठीक है मैम आप बहुत सुंदर हैं, मतलब कंटेंट हो ना हो मैम आप बहुत सुंदर है, ये वाली कहानी है। तो बाकी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसका फायदा उठाया है, ठीक है। और ये सारी चीजें इनका बेनिफिट हुआ है, न्यूएस्ट कमेंट में भी जाके देख लीजिएगा। तो आपको ये बताने का मेरा उद्देश्य था कि कंप्यूटर की इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उससे आपके सवाल फंस रहे हैं, आपको मेरे भाई यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। इसका लिंक डाल देना वो कंप्यूटर वाला, ठीक है। एक बार साथ में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और यहाँ पर वो महत्वपूर्ण बातें मेरे भाई यहाँ क्या है। तुम यार क्या कर रहे हो, कुछ माउस से तुम्हारा हो रहा है क्या, कीबोर्ड से हो रहा है तुम्हारा? बड़े परेशान नजर आ रहे हो आज तुम, बेचैन मत हो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर को लेकर के मेरे भाई, तो समझिए यहाँ पर कंप्यूटर को लेकर कंप्यूटर कह रहे हैं। जो इसके अलावा हमारी और भी बातें हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ मेरे भाई यहाँ पर, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आप लेकर के जाइएगा, और साथ में यहाँ पर एडमिट कार्ड की 2 कॉपी इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि एक कॉपी फट गया, पानी गिर गया, कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई साल भर का मेहनत रुकेगा नहीं, वहां पे जाकर के तुम बढ़िया से पेपर दे पाओगे। साथ में अगर हम बात करें तो आईडी प्रूफ भी कम से कम 2 लेकर के जाओ, कई बार एक में फोटो मैच नहीं करती है तो दिक्कत हो जाती है, तो दूसरा वाला बैकअप के तौर पर रहता है तो वो बेनिफिट दे पाता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम में मेरे भाई, जो रिपोर्टिंग टाइम है एकदम वहां पर उस टाइम पर पहुंच जाओ, मतलब गेट बंद होने के 1 घंटे पहले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, लड़कों और लड़कियों के लिए खास सुझाव और वो ये है, जैसे हाथ में जो कड़ा पहन लेते हो, धागा पहन लेते हो, कान में लड़कियां बाली पहन लेती हैं, ये सारी चीजें आप अवॉइड करके जाए। वहां पर मान लीजिए उतरवा दिया और कहीं रखवा दिया और बाद में निकलते वक्त में तुमको वो नहीं मिला तो सोचो तुम्हारे संपत्ति का कितना नुकसान होगा। तो ये घर पर ही छोड़ करके जाओ तो बेहतर है। जूते भी कुछ ऐसे मत पहन के जाओ जिनमें सस्पिशन हो, नॉर्मल जूते एकदम, ठीक है। और फोटो की बात करें तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के चलिए, कई बार दिक्कतें होती हैं तो वो मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ में ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी एक ही लाइन यहाँ मैंने बड़ी प्यारी सी लिखी है कि शांत दिमागी सफलता की चाबी है। कई बार जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कई सालों तक वो पेपर देते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेक्शन लेके जाते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है, काम एंड कंपोज यानी कंपोजर यानी शांत दिमाग। जितना मन स्थिर होता है आप उतना रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पेपर आप उतना बढ़िया तरीके से देते हैं। और मन शांत होगा आपका, जैसे अभी 2 मिनट के लिए मेरा मन शांत हो गया जब इन्होंने इधर उधर माउस हिला दिया तो मेरे शब्द वहां बिखरने लगे, मेरे यहाँ पर एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि मैं आगे क्या बोलूं। सेम वही आपके साथ में होता है। एक आधा क्वेश्चन में अगर आप वहां फंस गए तो फिर वहां पर क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मन शांत होगा, अपने ऊपर में नियंत्रण होगा तो पेपर बहुत अच्छा दे करके आएंगे। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारे तरफ से ये है कि ओवरऑल पेपर का स्तर काफी मध्यम रहा, ना बहुत ज्यादा आसान कहेंगे ना बहुत ज्यादा मुश्किल कहेंगे। सिलेक्शन की जो की रहती है वो हमेशा किंग मेकर जो होता है वो जीएस होता है, जिसका 30+ सवाल इसमें सही है, कंप्यूटर में 7+ सवाल उसने सही किया, तो अपने आप को सेफ मान करके चले, बशर्ते मैथ और रीजनिंग में उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 75 से ऊपर से आपका जो भी है तो वो आपका एक गुड अटेम्प्ट है, बढ़िया अटेम्प्ट है, आप फिजिकल के लिए सेफ हैं और निश्चिंत आप उसके लिए होकर के तैयारी करें। बाकी जिनके कम नंबर है ये नहीं कहूंगा कि वो तैयारी के लिए होप छोड़ दें, फिजिकल की तैयारी ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आपका अगर मान लीजिए 65+, 68+ भी अगर आपका आ रहा है तो आप आगे के लिए सोच सकते हैं, आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो। इसके अलावा आने वाली जो बाकी परीक्षाएं हैं उस पर लग जाइए तुरंत ही, यहाँ ये नहीं करना है। बहुत ऐसे साथी होंगे हमारे जो दिल्ली पुलिस के बाद में जीडी का पेपर देंगे, फिर जीडी के बाद में एमटीएस का देंगे, फिर एमटीएस के बाद में और भी बाकी यूपी पुलिस और बाकी सारी परीक्षाएं होंगी। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है उसके लिए भी लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ने के अलावा आपके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर अगले 1 साल तक आप डेडिकेशन के साथ में मेरे भाई पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए आपके हाथ में किसी न किसी विभाग का एक सरकारी नौकरी जरूर होगा। लेकिन अगर आप अपने साथ में ढीला सिली करेंगे तो क्या पता 2 साल तक भी पढ़ते रह जाए और कुछ नहीं होने वाला है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से अपने आप को थोड़ा अलग करिए, ठीक है। जो आपने पढ़ाई की है सवाल वहीं से बन करके आ रहे हैं, कुछ नया तो मेरे भाई ऐसा है नहीं जिसने बच्चों को परेशान किया हो। तो अपने तैयारी करिए और तैयारी के ऊपर में पूर्ण विश्वास रखिए। बाकी ये चैनल पूरी तरीके से यहाँ पर आपके लिए डेडिकेटेड है, मुफ्त में बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको देने के लिए हमेशा जो है वो एकदम तत्पर हाजिर है। तो इसके साथ में सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ में जुड़े रहिए और बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर कैसा रहा ये एनालिसिस, कैसी लगी आपको ये चीजें, ठीक है। साथ में कल से हम लोग आप लोगों के लिए 12 दिन 12 मैराथन का टॉपिक भी शुरू कर देंगे, तो वहां से भी आपको काफी एक एज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट ना करें कि आप जो है वादा करके भूल गए, आपने नहीं कराया। मेरे भाई पूरे महीने भर तुम्हारा पेपर चल रहा है और 8 वीडियो लगभग करा चुका हूं मैं, 4 ही बाकी है ना सर, ठीक है। लगभग 3 या 4 या 5 वीडियो ही बाकी हैं, तो वो तो 4 दिन की क्लास है और महीना तुम्हारा पूरा बाकी है, तो वो मैं करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा उसको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं।